देखो भाई, एक इक्वेशन है दुर्गा जी, एक इक्वेशन, बस सिर्फ एक इक्वेशन है। और वेरिएबल तो आपने कहा भर भर के वेरिएबल है, भर भर के वेरिएबल है। एक इक्वेशन है और भर भर के वेरिएबल है। तो मैंने कहा एक इक्वेशन और इतने वेरिएबल, ये सवाल कैसे होगा? तो आपने कहा कम कर लेते हैं। मैंने कहा सी को 0 कर लो, आपने कहा बी को 0 कर लो, कर सकते हैं। और मैंने कहा फिर ए को कुछ मान लें, तो आपने कहा ए को 2 मान लो। ए को 2 मान लो, कुछ मान लो या मत मानो, ए को जरूरत भी नहीं है। नहीं, फिर एस भी 0 हो जाएगा ना। 0 नहीं कर सकते सबको, सबको 0 नहीं कर सकते ना, नीचे भी तो है, आप ये देखो। तो मैंने कहा कि मैं ए को अगर 2 मान रहा हूं, क्योंकि एक इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है, मैं 3 को कुछ मान सकता हूं। तो आपने कहा एस उस केस में बना रहा है, एस बना रहा है। अब लेकिन पंगा यहां पे ये फंस रहा है कि जब आप 0 मानने जा रहे हो तो 3 ऑप्शन ही 0 0 आ जाएंगे, यानी 0 इसमें नहीं माना जा सकता, क्योंकि ऑप्शन का पंगा है ना। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, फिर हम सिमेट्री लगाते हैं अपनी और सबको बराबर मान लेते हैं। तो आपने कहा ठीक है, ए बी सी को बराबर मान लेते हैं, 2 2 2 2 2। आपने कहा आप ऑप्शन चेक करेंगे? तो मैंने कहा हाँ चेक करते हैं। 8 आ रहा है, 16 आ रहा है, 32 आ रहा है, और 2 दूनी 4 3 12 आ रहा है। अब तीनों ऑप्शन अलग अलग है, अब चिंता नहीं है। अगर मैं 2 2 मान रहा हूं तो एस कितना आ गया? 3 आ गया। अब करते हैं सवाल को सॉल्व। अब आपने कहा एस कितना है? 3। एस माइनस ए कितना होगा? 1 1 1। लिखने की जरूरत भी नहीं, जब सब 1 1 होंगे तो हटा देते हैं। आपने कहा एस माइनस ए कितना है? 1। तो अंदर भी क्या होगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 और माइनस 1/3, ये कह सकते हैं। आपने कहा जी 3 3 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा। 8 8 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। एज द करेक्ट आंसर। अच्छा सवाल था ये, बहुत अच्छा सवाल था ये, दिल खुश कर देने वाला सवाल था। इसी को दिल खुश कर देने वाला सवाल कहा गया।